को खिलाओ, कुत्ता को खिलाओ, माखन बर्बाद करो। आज हम रोज जाते हैं यशोदा की शिकायत, यशोदा के पास शिकायत करने। यशोदा कहती है कि मेरो लाला ऐसा नहीं कर सके, हमारे घर में क्या माखन की कमी है, यूं त्यों। आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है, आज लेकर के जाएंगे मैया के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। और प्रभावती ने हाथ पकड़ियो, पड़ोसों घूंघट डालियो और चल यशोदा के महल में। अब कन्हैया सोच रहे हैं अब तो मैया के पास ले जाएगी ये भाभी और मोकू, मैया को डंडो खाना पड़ेगा। तो कन्हैया चले जा रहे हैं। सोई कन्हैया ने मधुमंगल को इशारे में बात इन लोगों की बड़ी होती है, ग्वाल बाल होती। कन्हैया ने मधुमंगल को इशारों से बुलाया और चुप पई मधुमंगल को बोलियो या गोपी के देवर को जरा पकड़ करके लियो। तो मधुमंगल गए, अरे चल कन्हैया तुम्हें बुला रहे हैं। तो कहा बात है? बोले हम नहीं जाएंगे, मेरी भाभी है वहां पर। बोले अरे भाभी है तो सो है, लेकिन अगर नहीं गए तो फिर कल क्या होना है फिर तुम समझना। तो कन्हैया से डरे भी, आकर के कन्हैया के पास चलने लगे। सब कन्हैया इशारे से कह रहे चुप चुप चुप, सब लोग चुप है, इशारे में बात हो रही है। अब लाला ने कही कि नेक अपनो हाथ दियो। लाला अपना हाथ खींच रहे हैं, प्रभावती को देवर अपना हाथ खींच रहे। तो कन्हैया ने दिखायो एक डुक, ऐसो मारूंगो कि तो प्रभावती का देवर डर गया कि कहीं मारे ना, सोई अपना हाथ दे दियो। तो कन्हैया प्रभावती से कहे कि अरे भाभी तुमने कितनी देर से मेरे हाथ को पकड़ रखो है, मेरे छोटो छोटो सो नन्नो सो कोमल कोमल हाथ, और तुम्हारो इतने मजबूत हाथ, इतने मजबूत कि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी लोहे में जकड़ा गया हो। अब ब्रज की गोपियां भी इतनी मजबूत होती माखन दधी खा करके कि महाराज उनके हाथ पैर इतने कर्रे इतना काम करती, इतने गोबर मटका दूध दधी इतना काम करती। आजकल के तरह नहीं कि 2 किलो आलू भी उठा करके लाए और सोफा पर फेंक करने लगती हैं। तो नहीं, तब बहुत बलशाली होती थी। कन्हैया का जोर से हाथ पकड़ा तो हाथ सच में लाल हो गया था लाला का। तो भाभी को लगा कि क्योंकि प्रेम तो करती है ना, तो लगा प्रभावती को कि सच में दर्द हो रहा होगा। सोई कन्हैया ने वाकई देवर को हाथ पकड़ो और भाभी या हाथ को छोड़ या हाथ को पकड़ ले, और प्रभावती के देवर को ही हाथ पकड़ा दियो अपनो हाथ। प्रभावती ने घूंघट कर रखियो तो वाको काऊ बात की पता नहीं चली। अब वाह के बाद ले करके वो पहुंची यशोदा के द्वार पर, और तब तक कन्हैया पहले ही भाग करके अपनी मैया के पास पहुंच गए और जा करके अपने कमरे में, अपने कक्ष में जा करके लेट गए। मैया पहुंची, अरे लाला तू सोई रही हो अभी तक, अरे उठ करके मुंह हाथ धो ले। तो कन्हैया अरे नाई मैया आज बड़ो आलस है रही हो है। अरे नाई कन्हैया कुछ खावे पीवे को समय है रही हो है। 8 बार मैया यशोदा कन्हैया को खिलाती थी, अष्टायाम सेवा होती थी कन्हैया की। तो अरे नहीं कन्हैया कछो माखन आखन खा ले। अच्छा मैया अभी आयो, इधर तो कांड करके आए हैं लाला। इधर प्रभावती जोर से चिल्लाती हुई अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा मैया आज तो मैंने काहू को कोई बिलौवा नहीं भेजो, आज तो किसी गोपी को बुलाया ना है, तो फिर ये गोपी काहे को आकर के चिल्ला रही है। सब काम छोड़ करके मैया यशोदा निकली बाहर। कहा है री गोपी क्यों शोर मचा रही है? तो कहती है प्रभावती यशोदा तू कहती है कि मेरो लाला चोर ना है, मेरो लाला चोरी ना करे, और देखो आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाए हैं। मैया यशोदा अब तो बड़ी जोर की हंसी, यारी प्रभावती जरा घूंघट हटा करके तो देख ले कौन को पकड़ करके लाई है। प्रभावती ने घूंघट हटाया, सोई देखियो कि अपनो देवर। अब तो चक्कर में पड़ गई, पकड़ो तो मैंने कन्हैया को हतो, ये तू कहां से आएगा? एक थप्पड़ मारियो भाग जाए यहाँ से। और फिर मुंह की खानी पड़ी प्रभावती को, वापस चली गई। अब फिर से बाजार में अपने देवर का हाथ पकड़ करके चल रही। तब तक पीछे से कन्हैया कह रहे भाभी। प्रभावती ने घूंघट हटा करके देखियो तू कहां से आए गए हो फिरते? बोले भाभी
या बार तो देवर को हाथ पकड़ायो है, अगली बार प्रयास कियो आपने तो खसम को हाथ पकड़ाए जाऊंगो। प्रभावती कन्हैया या प्रकार के बड़ी आनंद करें गोविंद ब्रज की गोपियों के साथ। आए दिन उलाहना लेकर के गोपियां मैया यशोदा के द्वार पर। एक दिन कुछ गोपी आई बड़ी झुंड की झुंड लेकर के। अरे यशोदा मैया, मैया ने सोची आज तो हमने कोई सत्यनारायण की पूजा नहीं रखी, ये सारी गोपियां मेरे घर में क्यों आ रही हैं? गोपियां आकर के कहती मैया हम कोई आपके यहाँ किसी उत्सव में शामिल होने के लिए नहीं आई, तो क्यों आई हो? बोले हम तुम्हारे लाला के कारनामे के गीत गाए हुए आई हैं। अच्छा कहा क्यों मेरे लाला ने? और लाला एकदम रोनी सी सूरत बना करके, भोली सी सूरत बना करके, मैया ये गोपियां है ना ये बड़ी दुष्ट है, ले देकर तुम्हारे पास मेरा शिकायत लेकर के आ जाती है। मैं छोटा सा नन्हा सा भोला सा, अब देख मैया पता ही ये सब तुमको शिकायत क्यों करें? क्योंकि तू बड़ी भोली है मैया। मैया ने कही लाला तू भी कोई कम नहीं, मैया मैं सत्य कह रही हूँ। यशोदा मैया कहती हैं कि राजा हरिश्चंद्र के बाद तुम्हारा ही नंबर है का? कन्हैया ने कहा मैया सत्य कहूं तू बड़ी भोरी है मैया, तो को ये ग्वालिनिया ये गोपियां आकर के मेरो उलाहनो दे करके मोई परेशान करना चाहे। अरे मैया तू भोली काय को है पता है तुम्हें? मैया ने कहा काय को बोली हूँ कन्हैया? बोले क्योंकि मैं तुम्हारो भोरो भारो सो पुत्र सोई या के मारे, अब मैं भोलो तो तू भी भोरी, क्योंकि भोरे की मैया भी भोरी।